गुड इवनिंग एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन का लेक्चर नंबर 4। आवाज क्लियर है सबको? गुड इवनिंग बाबू, आवाज क्लियर है ना? आदित्य, अंशु, रंजन, राय, या धीरे जा रहा है आवाज? ये ऑटोमेटिक कम हो जाता है, कहाँ गया? चलिए, तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग? सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन। पिछले क्लास में क्या देखे थे? सैटरडे के दिन क्या देखे थे हम लोग? आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं रेगुलेशन नंबर 100, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है रेगुलेशन नंबर 100 से, तो इसको हाईलाइट करके आप पहले ही लिख लीजिए इंपॉर्टेंट। हाँ, प्लान पढ़े थे। चलिए एक बार रिकैप करा देते हैं पिछले क्लास का, उसके बाद आज का क्लास आपका स्टार्ट करेंगे। प्लान में क्या है? एक करेक्ट प्लान, सेम स्केल मतलब जो स्केल हम लोग पढ़े हैं 25 सेंटीमीटर का एक श्रिंकेज फैक्टर लेके जो स्केल बनाते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू माइंस एक्ट 1952। और एक सिंगल लाइन डायग्राम आपको हर एक इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन का आपको क्या करना है? रखना है। क्लियर है ना? जहां से उसको सप्लाई दिया जा रहा है। एक मिनट रुकिएगा, मोबाइल साइलेंट करने दीजिए पहले, बहुत बच्चे मैसेज करते हैं। फिर एक सिमिलर प्लान नॉट लेस देन 25 सेंटीमीटर टू 1 किलोमीटर यानी 1:4000 के रेशियो में, एस्पेक्ट रेशियो में आपको क्या करना है? किसके द्वारा रखा जाएगा? मैनेजर और ओनर के द्वारा। आप लोग में से कोई कॉल कर रहा है क्या? हाँ, तो कहां थे हम लोग? हाँ, भाग गया भाई। उसके बाद क्या करना है और किसके द्वारा रखा जाएगा? बाय मैनेजर और ओनर, हालांकि ये ऑयल फील्ड का है। उसके बाद आपका पॉइंट नंबर 3 में पढ़े थे कि एक सिमिलर प्लान एंड अ सिंगल लाइन डायग्राम, एक प्लान और एक सिंगल लाइन डायग्राम सेम स्केल, जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपका बताई है उस तरीके का स्केल में। उसमें आपको क्या क्या दिखाना है? इलेक्ट्रिक सप्लाई दिखाना है, इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन, ठीक है, इन द ऑफिस ऑफ एनी लाइसेंस ओनर और अदर पर्सन ट्रांसमिटिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग इलेक्ट्रिसिटी इन अ माइन और ऑयल फील्ड। ये सब उतना इंपॉर्टेंट हालांकि आप लोग के लिए नहीं है। जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है आज वो स्टार्ट करते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन का, और इससे कौन सा क्वेश्चन आता है वो भी बता दे रहे हैं आप लोग को। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मार्क कर लीजिए इसको। लाइटिंग, ठीक है, ओवरहेड लाइन, कम्युनिकेशन एंड फायर प्रिकॉशन। ओवरहेड लाइन मतलब समझ में आ रहा है? ओवरहेड लाइन मतलब समझ में आ रहा है? हॉल रोड देखें आप लोग, हॉल रोड इतना बड़ा अगर हॉल रोड है तो उसमें साइड साइड अगर आप लोग देखिएगा तो साइड साइड क्या रहता है? ऐसे करके एक पोल रहता है और उसमें ऐसे लाइट लगा हुआ रहता है ना? एक ऐसे लाइट लगा हुआ रहता है। तो ओवरहेड लाइन का मतलब क्या हो गया कि आपका, कौन सा कलर लें? ब्लू लेते हैं। यहां से मतलब ग्राउंड लेवल से इस पोल का डिस्टेंस, इस लाइट का डिस्टेंस कम से कम आपको कितना, ज्यादा से ज्यादा कितना रखना है, कम से कम कितना रखना है, जो भी है वो होता है ओवरहेड लाइन, ठीक है। और फायर प्रिकॉशन हम लोग इसमें देखेंगे। क्लियर है ना टाइटल? चलिए अब देखते हैं। एडिक्वेट इल्यूमिनेशन बाय इलेक्ट्रिसिटी एज पर रेलिवेंट स्टैंडर्ड शैल बी प्रोवाइडेड इन माइंस। एज पर स्टैंडर्ड मतलब याद कीजिए, हम लोग गैजेट में पढ़े हैं, हम लोग गैजेट में पढ़ चुके हैं स्टैंडर्ड ऑफ लाइटनिंग की, आपको कितना लाइटिंग रखना है। चलिए फटाक से आप बताइए, फटाक से सबको ही बताइए, हॉल रोड में कितना लाइटिंग रखेंगे हम लोग हॉरिजेंटली? कितना मिनिमम लक्स रखते हैं? लक्स हॉरिजेंटल अगर अच्छे से पढ़े होंगे, याद होगा तो तुरंत बता देंगे। हॉल रोड में कितना रखेंगे हम लोग? 10 लक्स, बिल्कुल, वेरी गुड। कौन बताया? बिल्कुल आदित्य, अंशु, वेरी गुड बाबू। 10 लक्स, 10 हॉरिजेंटल आपको क्या करना है? लाइटिंग का प्रोविजन मिनिमम रखना है। तो यहाँ पे वही बोला गया, पर्याप्त मात्रा में इल्यूमिनेशन आपको रखना है, जैसा स्टैंडर्ड माइंस के अकॉर्डिंग बना के रखा गया। तो स्टैंडर्ड मतलब वही जो हम लोग गैजेट में पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है? provided that in below ground coal mine such lighting fixtures shall be of type approved by the chief inspector of mines। हालांकि उसके अलावा बिलो ग्राउंड माइंस में जो लाइटिंग का फिक्सचर होगा, कहां पे कितना लाइट आपको लगा के रखना है, क्या एनर्जी होगा हॉरिजेंटली वर्टिकली जो भी है, वो चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस टाइम टू टाइम निर्धारित करेंगे, उसको अप्रूव करेंगे। यहां तक क्लियर है?
उसके बाद भी लेकिन किंतु परंतु बंधु, one or more flame safety lamp or such lighting system approved by chief inspector of mines shall be maintained in all places where failure of the electric light at any time shall be prejudicial to safety। क्या कह रहा है ये स्टेटमेंट कि लेकिन एक और एक से अधिक फ्लेम सेफ्टी लैंप भी या अदर लाइटिंग का सिस्टम कि थोड़ा सा लाइट वहां पे दिखे, आपको क्या करना है, किसके द्वारा अप्रूव्ड, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस के द्वारा अप्रूव्ड वहां पे आपको लगा के रखना है। ये क्लियर है, ये क्लियर है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब तक तो ये नॉर्मल था, ये सारी बातें एक तरह से प्रिकॉशन हो गई। अब आगे देखते हैं। प्रोवाइडेड दैट, लेकिन फिर से डेट इन अ बिलो ग्राउंड मेटेलिफेरस माइंस, मेटेलिफेरस माइंस की बात बताई जा रही है, और एनी ओपन कास्ट माइंस, मेटेलिफेरस बिलो ग्राउंड मेटेलिफेरस और ओपन कास्ट माइंस और ऑयल फील्ड, सच लाइटिंग फिक्सचर शैल बी सुटेबल फॉर द टाइप ऑफ एप्लीकेशन conforming to the relevant standard of harmonized standard and adequate emergency lighting system shall be maintained in all places where failure of electric light है। कुछ नहीं बोल रहा है, बड़ा बड़ा स्टेटमेंट है, बस बातें बड़ी बड़ी, काम छोटी छोटी, है ना। वही बात है कि बिलो ग्राउंड मेटेलिफेरस माइंस में, ओपन कास्ट माइंस में और ऑयल फील्ड में आपको ऐसा लाइटिंग फिक्सचर लगा के रखना है जिससे किसी तरह कोई हैजार्ड ना हो। मतलब नॉर्मल आपको स्टैंडर्ड वे में, रेलिवेंट स्टैंडर्ड जो बना के रखा गया है लाइटिंग से रिलेटेड, वो आपको मेंटेन करके रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको एक इमरजेंसी लाइटिंग सिस्टम बैठा के रखना है कि अगर सिर्फ आप एक ही लाइटिंग अरेंजमेंट पे, मान के चलिए फॉर एग्जांपल आप एक ही लाइटिंग अरेंजमेंट पे अगर निर्धारित रहते हैं, इन केस एक ही लाइटिंग अरेंजमेंट में आप क्या है, पूरे डिपेंडेंट है कि यही देगा लाइट तो देगा, ये अगर बुझ गया तो फिर खत्म, फिर अंधकार ही अंधकार। ऐसा नहीं करना है आपको, इमरजेंसी लाइटिंग सिस्टम। ऐसे भी माइनिंग में सब चीज एक अल्टरनेटिव वे में हम लोग लेके चलते हैं, चाहे वो लाइटिंग है, ट्रांसपोर्ट है, मैनेजर हो, कुछ भी हो, है ना। किस केस में वो काम आएगा, अगर इलेक्ट्रिक लाइट का कहीं पे फेलियर हो गया तो वहां पे सेफ्टी से रिलेटेड प्रिकॉशन को बरतने के लिए, सेफ्टी से रिलेटेड प्रोविजन को तोड़ा ना जा सके, टूटे ना, कंट्रावेंट ना हो, इसके लिए आपको क्या करना है, वहां पे रखना है एक इमरजेंसी लाइटिंग सिस्टम। क्लियर है इतना, किसी को दिक्कत? यहां तक में अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। नो डाउट, चलिए ठीक है। Efficient means of communication shall be provided in every mine between the point where the switch gear, अब ये वहां का है, जैसे आप लोग नॉर्मल पढ़े हैं ना, हम आपको एग्जांपल लेके बता दे रहे हैं। जैसे वाइंडिंग इंजन मैन और बैंक्समैन के बीच में एक कम्युनिकेशन होता है, जैसे आपका बैंक्समैन और ऑनसेटर के बीच में कम्युनिकेशन होता है, उसी तरीके से उसमें हम लोग देखते थे कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल होता था। अच्छे क्या आदित्य, और उसमें से एक माध्यम आपका इलेक्ट्रिकल होना चाहिए, हम लोग वाइंडिंग में पढ़ चुके हैं। तो एफिशिएंट मींस ऑफ कम्युनिकेशन मतलब कि एक अच्छे मात्रा में, अच्छे मात्रा इन द सेंस कि अच्छा व्यवस्था का आपको कम्युनिकेशन सिस्टम प्रोवाइड करना है, किसके किसके बीच में, प्रोवाइडेड बिटवीन द पॉइंट वेयर द स्विच गियर इज इरेक्टेड एंड द शाफ्ट बॉटम एंड अदर डिस्ट्रीब्यूटिंग सेंटर इन द माइंस। मतलब कि शाफ्ट बॉटम और जहां पे स्विच गियर है, किस चीज के लिए, मतलब लाइटिंग के लिए। कहीं पे अगर लाइट कट गया, मान के चलिए आज शाफ्ट होस्टिंग हो रहा है, लाइट कट गया, लाइट से अगर इलेक्ट्रिकल वाइंडिंग इंजन है हॉर्स पावर वाला, लाइट कट गया तो इसीलिए शाफ्ट बॉटम और स्विच गियर जहां से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वहां पे एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपको बैठा के रखना है, ठीक है। इसमें उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। पॉइंट नंबर 3 देखिए, फायर एक्सटिंग्विशिंग एप्लियंसेस ऑफ एडिक्वेट कैपेसिटी एंड ऑफ एन अप्रूव्ड टाइप। एक आपको फायर एक्सटिंग्विशिंग apparatus, आग को बुझाने के लिए, आपातकालीन केस में आग को बुझाया जा सके, एक पर्याप्त कैपेसिटी का और अप्रूव्ड टाइप का। अप्रूव्ड टाइप का किसके द्वारा अप्रूव्ड, ये इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन अप्रूव्ड टाइप का जनरली सीआईएम के द्वारा अप्रूव्ड। टाइम टू टाइम अमेंड किया, अमेंडमेंट मतलब उसमें चेंज होता है, जैसे होता है ना माइंस एक्ट अमेंड हुआ, तो अमेंड मतलब उसमें चेंज करना, टाइम टू टाइम उसको चेंज किया जाएगा, जैसे हम लोग ऑलरेडी सीएमआर में पढ़ चुके हैं। और उसको कहां पे इंस्टॉल करके रखा जाएगा, इंस्टॉल्ड एंड प्रोपरली मेंटेन्ड, कहां पे मेंटेन करके रखा जाएगा, एवरी प्लेस इन अ माइन कंटेनिंग एपरेटस। माइंस का हर वो प्लेस जहां पे एपरेटस रखा जाता है। एपरेटस मतलब फिर से हम बता दें, डेफिनेशन में बताए थे, अदर देन केबल, केबल को छोड़ के अगर केबल को आप एपरेटस मान लेते हैं तो ये आप फायर एक्सटिंग्विशर कहां कहां बिछा के रखेगा, पूरे माइंस में तो केबल बिछा हुआ रहता है। गॉट इट माय पॉइंट?
समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? तो इसीलिए एपरेटस में केबल को, टेलीकम्युनिकेशन को और सिग्नलिंग एपरेटस को हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। ये पॉइंट क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है या किसी को दिक्कत है? क्या बात है, एनर्जी आज नहीं आ रहा है क्या, या हम धीरे पढ़ा रहे हैं? चलिए ठीक है। अच्छा, नींद आने लगता है क्या मेरे क्लास में आप लोगों को? माइक अब लग रहा है कि वो चोंगा होता है ना, चोंगा लगा के पढ़ाना होगा आप लोगों को है ना? चलिए पॉइंट नंबर 4 देखते हैं अब। पॉइंट नंबर 4 है, इन केस ऑफ माइंस, बोर का तो नहीं पता, लेकिन नींद तो नहीं आता होगा। क्या कह रहे हैं? अच्छा, मैसेज लेट से जाता है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैसेज लेट से जाता है। तो मेरा आवाज तो बोल्ड है, आई नो कि मेरे आवाज से कोई सोच, जब तक हम क्लास ले रहे हैं उसका कान हमेशा फटते रहेगा, क्योंकि हमको धीरे धीरे तभी बोलेंगे जब तबीयत खराब रहेगा। तो सोने तो नहीं देंगे क्लास के बीच आप लोगों को, चाहे कुछ भी पढ़ाएं, हिस्ट्री भी पढ़ाएंगे तो नहीं सोने देंगे, इतना कॉन्फिडेंस है खुद के ऊपर। खुद के ऊपर नहीं, खुद के आवाज के ऊपर। चलिए अब माइंस के केस में मिनिमम क्लियरेंस, देखिए यही पॉइंट आपको अपने दिमाग में एकदम अच्छे तरीके से बैठा लेना है, मतलब एकदम स्टक कर लेना है। सीमेंट लाइए, इसको रखिए और दिमाग के ऊपर अपना सीमेंट डाल लीजिए ताकि ये निकले ना कहीं से। क्या कह रहा है ये? इन केस ऑफ माइंस, minimum clearance above ground of the lowest conductor of overhead line or overhead cable where dumper or trackless vehicle are being operated shall not be less than 12 meter in height from the ground across the road where dumper or trackless vehicle cross। देखिए क्या कह रहा है ये पॉइंट, पहले समझ लीजिए, डायग्राम बना के दिखाते हैं और समझ में नहीं आएगा तो इसका फोटो भी दिखा देंगे। माइंस के केस में आपका मिनिमम क्लियरेंस जो हम बताएं अबव ग्राउंड में, यानी ओपन कास्ट माइंस में, जो लोवेस्ट कंडक्टर है, लोवेस्ट कंडक्टर मतलब मान के चलिए ये पोल है, ये पोल में आपका ऐसे लाइट लगा हुआ, अब मतलब लाइट मतलब तार गया है, सिंपल वायर गया है, ऐसे ऐसे पोल है, ये तार गया है। तो इसका लोवेस्ट पार्ट क्या हो गया, लोवेस्ट कंडक्टर पार्ट क्या हो गया, ये वाला हो गया। ये अगर नीचे जमीन है यहाँ पे तो इसका लोवेस्ट पार्ट क्या हो गया, ये हो गया, ये डिस्टेंस हो गया। तो ये डिस्टेंस की बात यहाँ पे की जा रही है कि लोवेस्ट कंडक्टर जो है ओवरहेड लाइन का या फिर ओवरहेड केबल का, जहां पे डंपर या फिर ट्रैकलेस व्हीकल, कोई भी व्हीकल हॉल रोड में चल रही है, ऑपरेट किया जा रहा है, वैसे केस में ये दूरी किसी भी केस में 12 मीटर, 12 मीटर से क्या होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, 12 मीटर से ज्यादा ही होना चाहिए। 12 मीटर क्यों है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो डंपर वगैरह जो है, अपना डाला जो है, जो डंप बॉडी है उसको ऊपर उठा के कभी कभी चलती है, मतलब ऊपर उठा हुआ रहता है, तो वैसे केस में उससे टकरा सकता है, कंडक्टर है तो करंट लग सकता है और बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है ना? तो जहां पे ट्रक, डंपर, ट्रैकलेस कोई भी मशीन चल रही है, वहां पे जमीन से लेके जो सबसे नीचे वाला कंडक्टर लाइन है, ओवरहेड लाइन या ओवरहेड केबल का, वो आपका 12 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। ये क्लियर हुआ? उसके बाद और एक चीज है, प्रोवाइडेड दैट, क्या प्रोवाइडेड दैट, एक मिनट रुकिए, प्रोवाइडेड दैट वेयर डंपर बकेट इज इन रेज्ड पोजीशन, मतलब कि जहां पे, जिसकी मैं बात कर रहा था, अगर डंपर बॉडी वहां पे रेज्ड पोजीशन में है, मतलब डंपर का बॉडी उठा हुआ है, तो उसमें जो क्लियरेंस रहेगा टॉप ऑफ डंपर बॉडी का और लोवेस्ट कंडक्टर ऑफ ओवरहेड लाइन का, वो 1 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पे अगर ऐसे तार है, ये समझिए तार है, यहाँ पे एक डंपर है, फिगर से तो हम समझाएंगे तो एकदम बढ़िया से समझिएगा, इतना अच्छा मेरा डायग्राम है। ये आपका, अरे ये तो डाला ऐसे हो गया, डाला ऐसे नहीं बनाना है। देखिए ये आपका ओवरहेड लाइन है, ये पोल है, ठीक है, नीचे का है, ये आपका हो गया, अरे यार फिर उसी तरह मान के चलिए ये डाला आपका ऐसे हो गया, डाला कैसे बनेगा, हाँ ये बना है, अब लग रहा है, वाह, अरे हम भी सीख रहे हैं डायग्राम। डाला ऊपर हो गया और यहाँ पे अगर लाइन है, एक मिनट, डाला ऊपर हुआ है कि डंपर पलट रहा है, इसका डंप बॉडी ऊपर किए कि डंपर को पलटा दिए हैं। यहाँ पे अगर आपका ओवरहेड लाइन है तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, वो 1 मीटर से कम नहीं होना चाहिए अच्छा उल्टा साइड से उठ गया है,
देखिए मेरा डायग्राम से पहले ही अब बोल दिए, जज मत कीजिएगा आप लोग, है ना। बस कंसेप्ट समझ रहे हैं ना कि डाला कैसे, डंपर का डाला कैसे उठता है, पता है सबको। डंपर का डाला उठता कैसे, ऐसे ही उठता है ना जी। कैसे उठता है, ऐसे उठता है, ऐसे उठता है, जैसे भी उठता है छोड़िए। तो ऊपर का जो ओवरहेड लाइन है एनओपी में गिर जाएगा, सब ड्राइवर खत्म। एक्सीडेंट करा दिए हम, है ना। मतलब कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं। रुकिए हम आपको HEMM का फिगर दिखाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको टाइम देना होगा। अगर आपको हड़बड़ाहट लग रहा है कि जल्दी जल्दी कंप्लीट कीजिए, तो वो हम नहीं कर पाएंगे। HEMM डंपर चलता हुआ HEMM, हाँ ये एक रेज्ड पोजीशन में है मिला, और आपका एक चलिए पहले ये ले लेते हैं। इस फिगर को ध्यान से देखिए, इस फिगर को ध्यान से देखिए। ये रेज्ड पोजीशन में है, ठीक है। अब यहाँ पे मान के चलिए आपका ओवरहेड लाइन, यहाँ पे एक हम पोल बना देते हैं ऐसे, यहाँ पे भी एक ऐसे पोल बना देते हैं। यहाँ पे मान के चलिए ऐसे तार है, यहाँ पे एक कंडक्टर वाला तार गया है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है ना बाबू, कहाँ गया, ये जो डिस्टेंस है आपका, ये आपका एक मीटर से कम नहीं होना चाहिए। 1 मीटर से कम ये डिस्टेंस आपका नहीं होना चाहिए जब डंप बॉडी उठा है। और ऊपर अगर कोई कंडक्टिव तार है, कोई कंडक्टिव वायर है, तो ये डंप बॉडी और ये कंडक्टिव वायर के बीच में कम से कम 1 मीटर का आपका डिस्टेंस होना चाहिए। ये आपका कब का केस हो गया, जब यदि आपका क्या है, यदि आपका डंप बॉडी डंपर का उठा हुआ है ना। और अगर नॉर्मल केस में हम देखें, अगर नॉर्मल केस में हम देखें, नॉर्मल केस का हम आपको फिगर दिखाते हैं। HEMM नहीं जी, हॉल रोड करना था ना। हॉल रोड, हाँ यहाँ पे डंपर तो है लेकिन आपका वायर नहीं है। ये रहा, ये वायर है लेकिन यहाँ डंपर नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, इसी फिगर से समझिए। देखिए फिगर दिख रहा है ना सबको। यहाँ पे एक ऐसे तार जा रहा है, देखिए ये ऐसे यहाँ पे वायर गया है, ऐसे झुला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये आपका डंपर है, मान के चलिए ये हॉल पैक है, एक तरह से समझ लीजिए ट्रक है। तो इसके बीच का ये जो दूरी है, ये लास्ट वाला वायर का और ये इसका, ये जो दूरी है ये आपका 12 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। समझ पा रहे हैं या दिक्कत हो रहा है? समझ पा रहे हैं? दोनों में डिफरेंस समझ आया? क्लियर हो गया ना। तो ये बात अब हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। दोनों के बीच का डिफरेंस और ये पॉइंट भी याद रखिएगा। चलिए, ओवरहेड लाइन नॉर्मल कंडीशन में है डंपर तो 12 मीटर से कम नहीं, अगर डंप पोजीशन में है तो 1 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। चलिए, अब किसी को कोई डाउट है अगर तो पूछ लीजिए, क्लास खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास हम लोग का जस्ट 5 मिनट बाद से स्टार्ट होगा। आज हम लोग को क्या करना है, ब्लास्टिंग से रिलेटेड आज हम लोग देखेंगे, अंडरग्राउंड का, ठीक है, कट वगैरह देखेंगे। चलिए, किसी को कोई डाउट? आदित्य, अंशु, राय, नो डाउट। चलिए ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन एंजॉय, 5 मिनट आराम कर लीजिए, नाश्ता वास्ता कर लीजिए, चाय पी लीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं। चलिए, थैंक यू एवरीवन।